स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में, जो अभी मार्केट में बहुत तांडव किया हुआ है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हमारे पास अभी तक परफेक्ट पिक्सल टेक्नोलॉजी नहीं आया है। यानी कि हम लोग को जो चाहिए उसे एक्चुअली ये कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट व्यू एलईडी, कि ये एलईडी है, नॉर्मल एलईडी है और वो इतना सारा है, इतना छोटा है कि उसी में आपका डिस्प्ले बन गया है। आउटडोर वाले ये लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। आउटडोर हो जाए, वेन्यू हो जाए, आप समझ सकते हैं, मॉड्यूलर आता है, अलग अलग साइज का बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा कलर रेंडिशन, मतलब समझ रहे हैं, धूप में दिखता है। ये सब टेक्नोलॉजी बहुत सॉर्ट है, बट छोटा नहीं हो रहा है। यानी कि पर पिक्सल जो है ये सब बहुत अच्छा दिखता है अगर आप काफ़ी दूर से देख रहे हैं, मतलब। लेकिन टीवी का जो पिक्सल पिच है उतना अच्छा इसका अभी नहीं हुआ है। तो जब तक वो अभी नहीं हुआ है, और बाय द वे ये टेक्नोलॉजी हो चुका है पुराना, और काफ़ी कंपनी, चाहे वो सोनी हो चाहे वो सैमसंग हो, दबा के मेहनत कर रहे हैं इसको मिनिएचराइज करने का। अभी तक नहीं हुआ है। मतलब कि मेरा चैनल चलते हुए बहुत टाइम हो चुका है, उसमें भी हम बहुत पहले कवर किए थे कि हो जाए शायद, अभी तक नहीं हुआ। 2026 में नहीं हुआ, मे बी 2030 में हो, लेकिन चांसेस है कि टाइम लगेगा। तो रहा बात कि इस दरमियान क्या करें। सबको पता है फाइनल टेक्नोलॉजी इस तरह का कुछ होगा जो खुद से लाइट एमिट कर रहा है और उसी से चलेगा। तो रहा बात कि अभी हम लोग ऐसे जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ पे कोई भी एक टेक्नोलॉजी सारा समस्या है ये कर देगा, लेकिन रेडी नहीं है। लेकिन ऐसा कोई एक चीज़ मिल जाए ना जो सारा समस्या सॉल्व कर दे। जैसे कि आप कहोगे एलसीडी तो बहुत बढ़िया काम करता है, बात सही है, लेकिन इसमें बहुत सारा फंडामेंटल प्रॉब्लम है। जैसे कि सबसे बड़ा मोशन ब्लर इसमें फिजिकल लेवल पे आता है, क्योंकि क्रिस्टल फिजिकली मूव हो रहे हैं, सॉलिड स्टेट नहीं है, फिजिकली मूव हो रहा है। उससे एक शार्पनेस में जो रिडक्शन आता है, और कितना भी हाई तौबा कीजिए वो नहीं हटेगा, वो फिजिक्स लेवल पे है। दूसरा, वो एक फिल्टर है, मतलब आप पीछे से लाइट डाल रहे हैं, उसको आप ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो मतलब कि वो एक हद तक ही काम करेगा। मतलब सोचिए, जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे कुछ दिन पहले, सोनी का ट्रू आरजीबी, वो लिटरली एक टीवी लगा दिए थे पीछे ताकि ये इसका फिल्टरिंग की एफिशिएंसी बढ़ सके। फंडामेंटल लिमिट है। तो हिसाब वही आ रहा है कि अगर कंपोजिट बना दे, जैसे कि आप सीमेंट से घर, ये मतलब सीमेंट से कंक्रीट से घर नहीं बनाते, कंक्रीट और रीबार से घर बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो वैसे ही अगर दो टेक्नोलॉजी को मिक्स कर दे, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तब काफ़ी काम हो जाएगा। तो इसमें 3-4 वर्ड आपको सुनने वाले। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वांटम डॉट, क्वांटम डॉट, क्वांटम डॉट। और दूसरा स्टैकिंग, स्टैकिंग करके आप कुछ मिक्स एंड मैच कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो रहा बात क्वांटम डॉट है क्या। क्वांटम डॉट है जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर नैनो क्लिस्टर एलॉय। तो ये एक मतलब ऐसा नहीं कि इसी से बना है, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, उसमें कुछ कुछ तो लेड से बना रहे हैं, कुछ कुछ गैलियम से बना रहे हैं, अलग अलग आपको मिल जाएगा। इसीलिए ये एलॉय है, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक है, बहुत सारे एलिमेंट्स मिक्स हो सकते हैं। तो ये एक एलॉय सिस्टम में आता है। अब रहा बात कि इसमें आप एक चॉइस तो है कि किससे बना है, दूसरा चॉइस है इसका साइज। अगर आप साइज कंट्रोल करते हैं तो इसका इमिशन आप कंट्रोल कर सकते हैं। इमिशन का क्या मतलब है, यहां पे समझिए, ये ऐसा बिहेव करता है कि अगर आप इसे हाई एनर्जी फोटोन देते हैं, क्योंकि हर फोटोन में एक एनर्जी लेवल होता है, जैसे कि ब्लू फोटोन ज्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू रेड। वेवलेंथ में आप देखिए, जितना ऊपर जाते जाएंगे, यानी कि ब्लू, एक्स रे, गामा रेज, वो उतना पावरफुल फोटोन होते जाएगा। पीछे आते जाएंगे उतना कम एनर्जी होते जाएगा। जैसे कि आपका ग्रीन कम एनर्जी हुआ, रेड और भी कम होगा, इंफ्रारेड बहुत कम एनर्जी होगा। तो वैसे करके समझ लीजिए फोटोन में एक पैकेट डेंसिटी है, मतलब कितना उम्फ है। तो इसमें अगर आप जैसे मान लीजिए अल्ट्रा वायलेट, जैसे इस तरह का जो फोटो दिख रहा है, इसमें जनरली अल्ट्रा वायलेट लैंप चमका रहा है, और वो अल्ट्रा वायलेट को खा के डाउन शिफ्ट कर दे रहा है। यानी कि हाई एनर्जी आपने फोटोन डाल दिया, जैसे मान लीजिए टीवी के केस में ब्लू एलईडी आपने डाल दिया, दबा के ब्लू एलईडी डाले, बम से ब्लू एलईडी आपने ठूस दिया इसके अंदर, वो रेड ही निकालेगा। मतलब कि वो कन्वर्ट करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा। ये समझना बहुत जरूरी है, ये ब्लॉक नहीं कर रहा है। कलर फिल्टर तो हमने बहुत पहले से बना लिया है, ब्लॉक नहीं कर रहा है, ये कन्वर्ट कर दे रहा है। और वो कन्वर्ट किस वेवलेंथ में होगा वो डिपेंड करता है कि साइज क्या है। इसीलिए देखिए, ब्लू वाले का साइज सबसे छोटा है, ग्रीन वाले का थोड़ा सा बड़ा है, रेड वाले का और बड़ा है। एक्चुअली आप इसके बीच में कोई भी कलर का कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मतलब कि जो डिजिटल सिग्नल है जो आपके टीवी में जा रहा है वो है रेड, ब्लू, ग्रीन का। तो जबरदस्ती का बाकी कलर डालने का कोई फायदा नहीं है। तो हिसाब वही रहता है कि ये 3 ठोपे ही दुनिया टूट पड़ी है। तो वही समझिए कि ये समझिए एक ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज आ रहा है आपका, एकदम हाई वोल्टेज ब्लू पे ये आ रहे हैं, आपका फोटॉन्स आ रहा है, ये बोल रहा है ठीक है ना भाई, तुम हाई वोल्टेज हो ठीक है, लेकिन हमको लो वोल्टेज चाहिए, हम कन्वर्ट कर देते हैं, पेनल्टी बनता है, एम्प्स बढ़ जाता है, यहाँ तो वो चाहिए। अगर आपका रेड और चमकने लगे, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी डालना पड़ता है नॉर्मल सिस्टम में। खूब एनर्जी डालते हैं तब जाके थोड़ा सा रेड निकलता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इमिट करते हैं, थोड़ा सा बेचारा रेड निकलता है। तो जितना अगर हम लोग को रेड का लुमिनोसिटी चाहिए, उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा पावर डालना पड़ता है। ये उस समस्या को सॉल्व कर देता है। और आपको पता ही होगा,
वाइट एलईडी तो होता ही नहीं है। सारे एलईडी होते हैं एक्चुअली मोनोक्रोमैटिक, यानी कि उसका जो क्रिस्टल यूज़ किया गया है, जो उसमें एक्चुअल जंक्शन है, उसका एक फिजिकल लिमिट है, वो कौन सा कलर देगा। उसके ऊपर हम लोग फॉस्फर पोत देते हैं ताकि वो ब्लू को वाइट जैसा कन्वर्ट करे। फॉस्फर भी वही कर रहा है, डाउन कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे है कि हम वही काम करेंगे लेकिन कंट्रोल कर सकें। फॉस्फर मतलब उतना टाइट नहीं होता। ये है कि सर हमने बोला ब्लू लिया, रेड निकला, काम खत्म, दी एंड। ये ऑलमोस्ट लेजर जैसा आउटपुट कर देगा। हमने ब्लू लिया, ग्रीन आउटपुट दे दिया, काम खत्म। हमने ब्लू लिया, ब्लू को और ब्लू कर दिया, यानी कि उसको और टाइट कर दिया, वो कर देंगे। लेकिन हाँ, ये समझना, ये हमेशा डाउन शिफ्ट करेगा, ऊपर आप नहीं जा सकते। वैसा एक ही दो क्रिस्टल है जो कि भैया हम ग्रीन फोटोन खा के उसको ऊपर चढ़ा देंगे, लेकिन जनरली यहाँ पे आप डाउन शिफ्टिंग का ही बात कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब भी आप बात करते हैं इस तरह का, जब आप ग्राफ देखेंगे, ये सब जनरली एटम्स के बारे में रहता है, यानी कि गोल्ड का एटम कैसे बिहेव करेगा, मरकरी का एटम कैसे बिहेव करेगा। तो जब आप बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बिहेवियर खत्म हो जाता है। कुछ कुछ केसेस में जहां पे आप ये क्वांटम कन्फाइनमेंट अचीव कर पाते हैं, एक बड़ा क्रिस्टल जो कि कई 100 एटम्स का हो सकता है, वो बिहेव ऐसा करेगा कि वो एक एटम है। मतलब ऐसा, आप इसको सीधा भाषा में ऐसा समझिए कि जब आप सिंगुलर सेल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, वो पूरा लाइफ है, राइट। आप कोई भी एक सेल को लेते हैं, उसमें पूरा लाइफ होता है, लेकिन हम लोग भी तो अलाइव है ना, जबकि पूरा इतने सारे सेल हैं। तो लॉजिक वही है कि ये क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट ऐसा है कि एक ऐसा बिहेवियर पैटर्न आता है कि ये बिहेव कर रहा है, ऐसा नहीं कि हम क्रिस्टल हैं, ये बिहेव कर रहा है कि हम एटम हैं। एटम में ये सब प्रॉपर्टी होती है कि आप फोटोन डालिए, वो उसको डाउन शिफ्ट कर देगा। ये बिहेव वैसा कर रहा है। और यही हम लोग का मेन ट्रिक है कि मतलब कंपनी डिसाइड कर सकती है, सर आपको रेड है, और रेड में ऐसा नहीं कि सर ये रेड मिल रहा है तो मतलब रेड का जो भी वेवलेंथ है वो भी ट्यून कर सकते हैं एग्जैक्टली कितना है। और कन्वर्शन इफिशिएंसी बहुत, मतलब फिल्टर के कंपेयर में तो इसका बात ही नहीं करना है, क्योंकि फिल्टर है कि आप सब डालिए, उसमें से हम सही माल निकाल देंगे, बाकी रिजेक्ट कर देंगे, 90% वेस्ट होगा। यहाँ पे कि सर हम आपका ब्लू खा लेंगे, जो कि सारे एलईडी ब्लू ही होते हैं, ब्लू खा लेंगे और उसमें से हम समझ लीजिए कि 70% आपका ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। थोड़ा सा तो ये हीट अप होगा ही, 100% एफिशिएंट नहीं होता है, लेकिन किसी भी और फिल्टर टेक्नोलॉजी के कंपेयर में यह है शट अप टेक मनी। इसीलिए पिछले 10 साल से सब कोई हर चीज पे सुत उठ के क्वांटम डॉट के पीछे लगा हुआ है। क्वांटम डॉट का यही बात है कि फिजिक्स में हम लोग को ये मतलब एक ट्रांसफार्मर मिल गया कि सर आप ब्लू डालो ना, जो रंग चाहिए वो कर दें। तो ये हो गया क्वांटम। और एकदम मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये 3 आपको यूज होता है और आप जो कलर का चाहे, जनरली काफी सारे मतलब ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑब्वियसली एक एक वेवलेंथ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत लोग बना चुके हैं अल्ट्रावायलेट के लिए, मिड इंफ्रारेड के लिए अलग अलग नैनो क्रिस्टल साइज आपको मिलेंगे। तो अब बात करते हैं इसका जो सबसे पहला इस्तेमाल हुआ मार्केट में, जैसे हम लोग कहते हैं QD-LCD, यानी क्वांटम डॉट। और बाय द वे ये मुझे नहीं समझ में आता कि LCD को ये इतना सारी कंपनी LED टीवी करके गजब मार्केटिंग लूज मोशन किया है। LED वो नहीं है, उसमें सिर्फ LED का बैकलाइट है। CFL का बैकलाइट होता था तो CFL नहीं कहते थे उसको, हम लोग उसको कहते थे भैया ये TFT पैनल है या IPS पैनल है। कोई नहीं बोलता था कि भैया CFL पैनल है। ये मतलब बैकलाइट को मेन टेक्नोलॉजी बोलते बहुत कंफ्यूजन करता है लोग। हम तो लड़ रहे थे लोग, अरे ऐसा LED टीवी बेस्ट है। ऐसा LED टीवी आता नहीं है, और जो आता है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, 3.5 करोड़ का आता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बोल रहा क्वांटम डॉट LCD। बाय द वे हर मार्केटिंग कंपनी बोल रही है क्वांटम डॉट LED। अब OLED है वो, तो उसको हम क्या बोले अब। तो वही है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है वो एक्चुअली फिल्टर है बैकलाइट पे, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। आपका एक बैकलाइट आ रहा है, उसमें आपका क्रिस्टल लेयर है, जिसे लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, वही रोटेट करता है। उसमें आप सिग्नल डालते हैं कि कितना वो बंद हुआ, कितना मतलब ऑन ऑफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही करता है, वो ये भी करता है कि मतलब कितना परसेंट आने देगा। और उसी को जो आप लोग सुनते हैं बिट डेप्थ, वो बिट डेप्थ यहीं पे जाता है कि कितना बिट का आपका वीडियो पैनल है, वो डिपेंड करता है। अगर ये 8 बिट है, यानी कि फुल ब्राइटनेस से फुल डिम ऑफ तक ये 255 लेवल के बीच में कहीं पे भी रख सकता है। अगर 10 बिट का पैनल है तो 1024 का वो उसको लेवल्स मिलेगा, मतलब कितना ग्रैन्युअल कंट्रोल कर सकते हैं वो आपको मिल जाता है। तो रहा बात की अभी ये हो गया ब्लैक एंड व्हाइट, ये आपका घड़ी सब में जो आता है सस्ते वाले में वही है, कैलकुलेटर का सब में। ये हुआ LCD। तो किसी को समझा कि LCD तो हमने बना लिया, लेकिन LCD को कलर LCD बनाने के लिए उसके पीछे फिल्टर लगा दो, फिल्टर के पीछे लाइट लगा दो। तो ऐसे करके हमने गाड़ी खोल दिया। जैसे एग्जैक्टली आपका कैमरा सेंसर ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, कलर नहीं होता उसमें, तो उसमें हम लोग बेयर फिल्टर लगाते हैं। ये उसका उल्टा है कि पीछे लाइट वाइट है, लाइट के आगे हम लोग कलर फिल्टर लगाए, कलर फिल्टर के आगे ऑन ऑफ एलिमेंट लगा रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं LCD। ठाडा, कलर आपका मॉनिटर बन गया। अब रहा बात कलर फिल्टर में 2-3 प्रॉब्लम आएगा। पहला, कोई भी फिल्टर परफेक्ट नहीं होता कि थोड़ा सा तो ब्लीड करेगा ही। मतलब आप रेड कह रहे हो कि रेड निकलो, थोड़ा सा ब्लू भी लीक करेगा, थोड़ा सा येलो भी करेगा, और स्पेक्ट्रम स्पैटर ज्यादा होगा, मतलब कि फैल जाएगा। तो वो अच्छी बात नहीं है बाय द वे।
आप सोचिए ना, अच्छा और कलर आना, आपका डिजिटल सिग्नल को रिक्रिएट करना है। मॉनिटर का काम है नौटंकी नहीं करना, अपने से रंग नहीं जोड़ना, उसका सिर्फ एक काम है, भैया तो कोई लाल बोले तो लाल डालो, उसमें नौटंकी मत करो। तो वो कोई फिल्टर नहीं कर पाता है। पहले तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम उस पर ठूस रहे हैं, लीकेज हो रहा है, गर्म भी हो रहा है, और फिर बेचारा थोड़ा सा लीक कर ही रहा है, तो कलर उसमें दिक्कत आया। तो किसी को आया बुद्धि कि जो आपका ये है बैकलाइट लेयर है, उसको व्हाइट को हटा दो, वो व्हाइट जो बैकलाइट लेयर है उसको हटा दो, वहां पे सीधे ब्लू डाल दो, और जो कलर लेयर है उसको क्वांटम डॉट से बदल दो। तो क्वांटम डॉट का कलर बदल देने से फायदा होता है कि जब अब रेड वाले सेक्शन में जो फिल्टर हटा रहा है 90% एनर्जी व्हाइट एलईडी का हटा के थोड़ा सा निकाल रहा है, वो उल्टा कर जाता है, सर हमारे पास ब्लू आ रहा है, हम उसे कन्वर्ट करके रेड करते रहे, काम खत्म, समस्या खत्म, समस्या ही खत्म हो गया आपका। वो सीधे सीधे अब ये चमकीला रेड आ रहा है, मतलब एकदम स्पेक्ट्रम क्वालिटी बहुत अच्छी है, रेड आ जा रहा है आपका। और इफिशिएंसी की मतलब कितना फोटोन पीछे से निकला और कितना फोटोन आपका स्क्रीन के बाहर गया, वो बहुत सुधर जाता है। और हाँ, कोई भी मतलब क्रिस्टल जैसे आप लेते हैं, उसको अगर सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रम उससे अगर निकल रहा है तो पोलराइजर बहुत अच्छा काम कर पाता है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव हो जाता है, ग्रे जैसा वो नहीं होता, क्योंकि लीकेज लाइट वो सब कंटेमिनेशन करता है, वो अगर हटा देते हैं तो शार्प हो जाता है। तो इसीलिए अब आपके पास फायदा है कि जो ब्लू है वहां पे अपने ट्रांसपेरेंट रखा, वहां कुछ नहीं, ब्लू है तो सीधे निकलने दो। जो ग्रीन है वहां पे अपने क्वांटम डॉट डालिए, वो कन्वर्ट हो गया। जहां पे रेड है वहां पे भी आपने डाल दिया। अब फायदा है कि आप ब्लू को कम रख सकते हैं, क्योंकि ब्लू जहां पे आपको ब्लू चैनल चाहिए वो तो सीधा निकल जाए। दूसरा, जहां पे आपको रेड और ग्रीन के लिए बहुत ज़्यादा पावर देना पड़ता था, वो कम पावर में ही काम कर रहा है, क्योंकि वो वेस्ट नहीं कर रहा, कन्वर्ट कर रहा है, तो यूजफुल है बहुत। मतलब आपका कम बिजली में ज़्यादा चमकने वाला एलसीडी मिलेगा, तो वही समझ लीजिए। तो इसका कलर ब्लीड अभी भी, मतलब फिल्टर अभी भी कलर ब्लीड कर रहा है, लेकिन चूंकि ये प्री फिल्टर आपने कर दिया है, वो बहुत साफ हो जाता है। तो इससे सबसे बड़ा फर्क पड़ता है कि आपका सैचुरेशन, मतलब रंग जो दिख रहे हैं, क्वांटम डॉट एलसीडी का और नॉर्मल एलसीडी का जमीन आसमान का अंतर है, रंग में सबसे ज्यादा अंतर है। मतलब ये सबसे पहला टेक्नोलॉजी है जिसमें आप एचडीआर रंग दिख पाते हैं। मतलब कहने को कंपनी ट्राई कर रही थी कि हम ये है वो है, लेकिन क्वांटम डॉट सस्ते में आम पब्लिक को रंग दिखा पाया कि सर रंग दिखता है, कैमरा में बहुत अच्छा कैप्चर होता है, रंग दिखता नहीं है आपके स्क्रीन में, लेकिन वो दिखा पाया कि अच्छा रंग है। क्यों? फिल्टर प्योर काम पे कर रहा था, बहुत बढ़िया से आया। और ये सस्ता भी है, मतलब कि ज़्यादा खर्चा नहीं होता इसमें, क्योंकि एलसीडी आप लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, मास मैन्युफैक्चरिंग है, और बेसिकली आप सामान हटा रहे हैं। जहाँ पे आपको वाइट एलईडी के लिए अच्छा वाइट एलईडी का खर्चा करना पड़ रहा था, एलईडी का खर्चा करो, फिर उस पर फॉस्फर का खर्चा करो, वो सब छोड़ के शांति से ब्लू एलईडी डालो, वहाँ खर्चा बच गया। और जो फिल्टर वोल्टर के हिसाब से ओवर पावर करना पड़ता था, वो भी नहीं करना है, क्वांटम डॉट है। तो इसीलिए अभी अगर आप चाहें तो क्वांटम डॉट एलसीडी ज़्यादा महंगा नहीं है, सही दाम पे आपको मिल जाना चाहिए। लुमिनोसिटी भी बढ़ गया, ब्राइट सस्ता है, और ये बेसिकली सस्ते में निपटा दिया। अब क्या इससे ऊपर जा सकते हैं? इससे ऊपर वही सोनी वाला हो जाएगा, जहाँ पे कि ठीक है, ये तो ठीक है, ये हमने प्री फिल्टर डाल दिया, लेकिन प्री फिल्टर के पीछे क्योंकि बैकलाइट अभी भी फिल्टर का वो इशू बाकी है, डिम नहीं होता है वो। मतलब कि आप ऑन, यहाँ पे तो हम जिफ दिखा रहे हैं कि हाँ ऑन में 100% आ रहा है, ऑफ में 0% हो रहा है, ये ऑफ में 0 नहीं होता है, ये इसका इशू रहता है। ऑफ में 0 नहीं होगा, फोटोन लीक्स करेंगे ही, कम करेगा लेकिन लीक करेगा, तो कॉन्ट्रास्ट उतना अच्छा नहीं आता है। वही मतलब ओलेड का जो कॉन्ट्रास्ट है, इस बात में नहीं कि ओलेड का ब्राइट है, ओलेड का डार्क ऑफ है, खत्म सर, वहाँ कुछ फोटोन ही नहीं है। तो अगर आप एक अंधेरे रूम में, जैसे यही मेरा ओलेड डिस्प्ले है, जब यहाँ सोफा में लेटे रहते हो, मतलब सब बंद उंद कर देते हैं लाइट उट, और तब कोई पिक्चर दिखता है, ओए होए होए क्या, और ये तो बाय द वे कार्बन लगा एकदम फुल ब्लैक आता है फीलिंग। तो इसमें वही दिक्कत है, ब्लैक नीचे नहीं जा सकता है, तो उसके लिए वही ऑप्शन है कि बैकलाइट जो है, एक फ्लैट बैकलाइट की जगह पे आप ये कर दो कि वहाँ एक दूसरा टीवी लगा दो। लेकिन हाँ, तब फिर दाम का फायदा खत्म हो जाता है, तब आपका दाम महंगा हो जाता है। अब बात करते हैं क्वांटम डॉट ओलेड। तो क्वांटम डॉट ओलेड में आया कि ओलेड जो है एक्चुअली वो है एलईडी, लेकिन है वो ऑर्गेनिक, जनरली वो पॉलीमर टाइप से बनाया जाता है। तो उसमें हर जो आप पिक्सल देख रहे हैं वो पिक्सल नहीं है, पिक्सल के अंदर सब पिक्सल है, सब पिक्सल ऑन ऑफ होता है, यानी कि आपका कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता है, ये रेड को चालू करो, इस ग्रीन को बंद करो, इस ब्लू को करो, ये एक एक सब पिक्सल पे आपको कंट्रोल मिलता है। तो बहुत अच्छा, और चूंकि इसमें वो नहीं है, कोई क्रिस्टल ऐसे आगे पीछे नहीं हो रहा, तो इसका मोशन ब्लर सबसे कम होता है। इसीलिए अगर आप गेमिंग कभी ओलेड का देखिएगा कि मतलब 120 एफपीएस पे कर रहा है, वहीं एलसीडी का 120 एफपीएस पे है, हाई स्पीड कैमरा से देखिएगा, जमीन आसमान का अंतर आएगा। मतलब क्रिस्प होता है ओलेड में, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, फिजिकली कोई चीज नहीं हो रही है कि सर क्रिस्टल है, क्रिस्टल अलाइन होगा, क्रिस्टल ये होगा वो होगा, नहीं है ही नहीं सर क्रिस्टल, देयर इज नो क्रिस्टल, देयर इज ओनली एलईडी, एलईडी ऑन ऑफ।
तो ये बहुत अच्छा करता है और इसका ब्राइटनेस डायरेक्टली कंट्रोल हो जाता है कि सर एलईडी है, एलईडी फुल पावर पे चला रहे हो कि लो पावर पे चला रहे हो, फुल लो। अब वो उस पर आप डिसाइड करो कि 8 बिट है कि 10 बिट है। तो ये बहुत अच्छा से आपको काम कर लेता है सब पिक्सल, और बाय द वे सब पिक्सल पे कंट्रोल आपको मिल रहा है। ऑन एक एक को ऑन ऑफ करो। लेकिन इसका एक दिक्कत है, इसमें भी कलर फिल्टर लगता है, यानी कि आपका जो मेन एलईडी है जो आपने ग्लो कर रहा है वो वाइट ही है, या मतलब ब्लू होता है, वो अभी भी वही है। मतलब सब पिक्सल पे आपका है, मतलब इसको ऑन करो इसको ऑफ करो ये सारा आपके पास है। मतलब यहाँ पर जो बेस लेयर है, बेस लेयर में आपके पास 4 इंडिविजुअल बटन है ऑन ऑफ करने के लिए, लेकिन कलर नहीं है वो कलर एलईडी नहीं है। तो हिसाब रहता है कलर फिल्टर अभी भी लगा रहे हो आप। हाँ, बहुत सारा समस्या सॉल्व हो गया, लेकिन कलर फिल्टर आप नहीं लगा, ये कलर फिल्टर नहीं हटा। तो किसी को आया कि सर यहाँ पे भी क्वांटम डॉट पोत दो, कलर फिल्टर हटाओ क्वांटम डॉट डाल दो। जैसे मेरा ये टीवी जो है LG CX 55 आई थिंक, इसमें शायद ये डब्लू लेड है, मतलब ये LG बना रहा था। क्योंकि आप देखिए कलर फिल्टर से अगर आपको गुजरना पड़ रहा है फोटोन लॉस हो ही जाएगा, फिजिक्स का बात है। तो इनको आया कि एक तो चौथा पोत दो जिसको हम लोग कहते हैं वाइट, मतलब कुछ नहीं है, फिल्टर खाली है। तो जहां पे को ब्राइट सीन दिखाना है वो ये सब 3 को ओवर ड्राइव करने की जगह पे बंद कर देंगे, सीधे वाइट डाल देंगे। ट्रांसपेरेंसी है, ज़्यादा अच्छा इफिशिएंट होता है। हर कंपनी ट्राई की, जैसे सैमसंग बीच में ट्राई की है येलो डाल देने का, LG ट्राई कर रहा है डब्ल्यू लेड डाल देने का। तो अब हिसाब वही आया कि आप कर क्या रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि फिल्टर का पेनल्टी कम करें, फिल्टर ही हटा दो, फिल्टर की जगह क्वांटम डॉट लगा दो, तो ब्लू है सीधा निकलेगा, और जो ये है दूसरे जगह पे आप ऑन कर रहे हैं ग्रीन जाना चाहिए, वो क्वांटम डॉट कन्वर्ट करके दे देता है। तो ये हम लोग को अभी के टाइम में आ गया कि क्वांटम डॉट ओलेड को भी बेटर कर दिया। ओलेड में आपके पास हर सब पिक्सल के लिए एलईडी है, ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एलईडी मोनोक्रोमैटिक है। तो मोनोक्रोमैटिक में कलर फिल्टर लगाना पड़ेगा, तो कलर फिल्टर को हटाओ, उसकी जगह क्वांटम डॉट लगा लो। तो ये काफ़ी अच्छा आ गया। तो इसमें भी वही दिक्कत होता है, फ़ायदा होता है कि आपका कलर जो है, रंग वॉल्यूम चमकने लगता है। ओलेड जब आप इस तरह का ओलेड लेंगे तो इसमें फ़ायदा था, कॉन्ट्रास्ट बहुत बढ़िया दिखता है। अगर आपको कभी मौका मिले कि, और देख ही चुके होंगे आजकल कि मतलब एक डार्क रूम में कभी ओलेड पर, किसी भी ओलेड लीजिए, एकदम लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट की जरूरत नहीं है, ओलेड पे आप देखिएगा रंग चमकता है। इस बात पे नहीं चमक रहा कि रंग सही में अच्छा है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना तो कॉन्ट्रास्ट चमकने लगता है। और ये कह रहा है कि अब हम सर सही में रंग दिखाएंगे, तो जमीन आसमान का अंतर आ जाता है कि मतलब वो, मतलब लाइक वो बोलो ना कि पूरा BT 2020 का कलर स्पेस ये कवर कर पाते हैं। ये मतलब ऐसा हो गया कि IMAX का जो प्रो ग्रेड है, जो एक्चुअल लाइमैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल प्रो ग्रेड IMAX जो है जिसमें लेजर से जो आउटपुट निकालते हैं, उसका लेवल का आउटपुट आपका ओलेड में आएगा। और इसमें भी वही फायदा है, ऑफ है, तो जहाँ पे ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे सर यहाँ पे लीक नहीं हो रहा वो नहीं है, तो ये बहुत अच्छा कलर दिखा पाता है। रंग के मामले में ऐसा लगता है कि होली आप खेल रहे हो तो होली खेल रहे हो, मजा आएगा, वैसा वाला में आ जाता है। और दूसरा एक ये फायदा है, चूंकि आप फिल्टर के थ्रू लाइट मार रहे थे तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट यहाँ जलाना पड़ रहा है। मेरे बेचारा ऑलरेडी जल्दी रहा था, मेरे में यहाँ जल चुका है बहुत सारा तो ये अब जब से QLED लगाया, चूंकि QLED कन्वर्ट कर रहा है फोटॉन्स को, तो आपको ज़्यादा रिलीज करने की जरूरत नहीं है, रेड पिक्सल को दबा के नहीं डालना है। और इस सब में इसीलिए रंग वाला बर्न इन वाला इशू खत्म हो गया। तो ये लाइफ स्पैन आपका थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया, और ये कलर के मामले में तो बहुत ही इंप्रूव कर दिया। और ओलेड का कॉन्ट्रास्ट का तो डिस्कशन ही नहीं था, कॉन्ट्रास्ट, मोशन ब्लर, कलर वॉल्यूम, ये सब चीज सुधार दिया। लेकिन अभी भी वही है कि अब ये जल्दी नहीं खराब होगा, लेकिन लंबे में ये भी हो जाएगा। मतलब कि मैं आराम से देख सकता हूँ कि कोई क्वांटम डॉट ओलेड लेता है, वो 4-5 साल तक, अगर फुल ब्राइटनेस पर चला रहा है तो 5 साल के बाद पता चलने लग जाएगा, माइल्ड ब्राइटनेस पर चला रहा है तो चल सकता है कुछ, लेकिन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि 10-15 साल बाद भी चलता रहेगा वो, क्योंकि फंडामेंटली वो ब्लू लेयर जो है, जो मतलब आपका इमिशन लेयर है, वो बर्न हो ही जाता है। उसी लिए ऑर्गेनिक वही प्रॉब्लम है। और जो LED में काम किया जा रहा उसमें वो हाइड्रोकार्बन पे कर ही नहीं रहा, उस पर गैलियम पे कर रहे हैं, क्योंकि गैलियम सर 50,000 घंटे आप चालू रखो बिना बंद किए तो भी हमको कुछ नहीं होगा। इट्स लाइक आई डोंट केयर ब्रो, ही केयर्स ब्रो, ही इज वीक ब्रो, वी नीड समथिंग दैट डज नॉट केयर। लेकिन हाँ, इसमें एक पेनल्टी आता है कि आप क्वांटम डॉट लगाते हैं तो पोलराइजर हट जाता है। इसमें यहाँ पे आपको सिंपल दिखा रहा है बहुत सारा पोलराइजर लेयर भी, वो हट जाता है, तो ये ब्लैक नहीं हो पाता है। ये ब्लैक अगर आपके रूम में लाइट है तो वो ब्लैक नहीं होगा, वो मतलब रिफ्लेक्शन लेयर आने लगेगा क्वांटम डॉट का, तो वो थोड़ा सा वो पर्पलिश ब्लूइश ह्यू जैसा दिखेगा, तो प्योर ब्लैक ग्रे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो ब्लैक नहीं वो ब्लैक है, बस बाहर का लाइट अंदर से बाउंस कर रहा है, वो इशू है। मतलब कि आप आउटडोर लाइट काट दीजिए, जैसे अगर रूम में, रूम का सारा लाइट, एम्बियंट लाइट बंद कर दीजिए, प्योर ब्लैक है वो, लेकिन एम्बियंट लाइट हटाना पड़ेगा।
तो वो एक थोड़ा सा पेनल्टी आ जाता है, जैसे कि ऑफिस वर्कर को लोग नहीं कहेंगे सर बोलो, क्योंकि आपको हमेशा वो पर्पल दिखता रहेगा। मतलब ऐसा मैं एकदम क्लियर करता हूँ, पर्पल टाइप पर्पल नहीं, लेकिन साइड बाय साइड रखेंगे, ओ ये उस तरह का चमक नहीं रहा है। तो ये हो गया क्वांटम डॉट ओलेड। अब बात करते हैं टेंडम। तो टेंडम है कि दो सबसे बड़ा समस्या जो है ओलेड का, बाकी सब चीज़ बेस्ट है, कोई डिस्कशन ही नहीं। और जो हम लोग बात कर रहे हैं ना डायरेक्ट एलईडी, वो है ओलेड ही, बस ओ हटाना है हम लोग को उसमें से। तो ओलेड का दो ही चीज़ समस्या है, पहला वो ब्राइट ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि मतलब बेचारा ये पॉलीमर है, आप ज़्यादा बिजली डालेंगे वो भूंज जाएगा, तो लाइफ स्पैन भी नहीं खराब होता, और ये तो अब एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो हिसाब है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग इसको दो ठो की शादी करा दें, यानी कि एक ओलेड परत है, उसके ऊपर एक और परत डाल दें ओलेड का, और भाई उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा होगा कि ओलेड क्यों जलता है, उसको आप हाई पावर पे चला रहे हैं। क्या होगा अगर ओलेड को हाई पावर पे आप नहीं चलाएं? जैसे मान लिया आपको सर 120% ब्राइटनेस चाहिए, ठीक है, जो भी लूमेंस आउटपुट है आपको उतना चाहिए, लेकिन अगर 120% पे आप ओलेड चलाएंगे, ओलेड बोलेगा सर 2-3 घंटे में ही हम जल जाएंगे। तो आप क्या करो, ओलेड को ठंडा कर दो, 60% पे चलाओ, एक और ओलेड पोत दो, उसको भी 60 पे चलाओ, आउटपुट क्या हो जाता है 120%। अब आपके पास बेनिफिट है कि सर ब्राइटनेस फुल आ रहा है लेकिन ओलेड जल नहीं रहा है। तो ये ऑप्शन आ जाता है कि आप कर सकते हैं। ये एलजी का एक ऑप्शन है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 ओलेड लेयर डाला गया है। अब इसको कैसे कन्फिगर किए हैं, उसमें कुछ कंपनी कह रही है कि हम इलेक्ट्रिकली ऐसा कन्फिगर किए हैं कि ओलेड आप डिसाइड करो कि वो सीरीज कनेक्शन में चले या पैरेलल में चले। पैरेलल में चलने में वोल्टेज सेम जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, लेकिन सीरीज में करने पे वोल्टेज, मतलब पर लेयर पे वोल्टेज कम हो जाएगा, लेकिन करंट सेम रहेगा। हाँ, करंट सेम है, वो हौच पौच वाला फचांग है। लेकिन मैं एकदम क्लियर हूँ, ये आप और हमारे लिए नहीं है, ये मतलब कि ये कंपनी दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएगी, सर आपको अपने डिस्प्ले के लिए चाहिए टेक्नोलॉजी, हमारे पास है। तो रहा बात, मैं एकदम क्लियर हूँ, यहाँ पे आप बात कर रहे हो 2 ओलेड का। ओलेड बहुत महंगा होता है, और 2 ओलेड बहुत से बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। मतलब समझ रहे हो कि वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके ऊपर एक दूसरा मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो ये बहुत महंगा हो जाता है। और रहा बात कि मेरे को नहीं लग रहा है कि ये टीवी वीवी में या मॉनिटर सब में कंपनी कोशिश ज़रूर करेगी, उतारेगी भी ज़रूर, लेकिन ये उसके लिए ज़्यादा दिख नहीं रहा है। क्योंकि मैं एलजी का जो ऑफिशियल साइट है, मतलब आप और हमारे वाला एलजी है, एलजी कंज्यूमर, फिर क्या है एलजी सेमीकंडक्टर, जो मतलब काफ़ी ऊपर रहता है, मतलब कि इंडस्ट्रियल समझ लीजिए। तो वो लोग बता रहे कि सर टेंडम ओलेड हम बना रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सब में डालने के लिए, यानी कि आपका जो डैशबोर्ड है, और ऑब्वियसली डैशबोर्ड तो आपका मतलब ये नहीं बोल सकते ना सर मेरा डैशबोर्ड जल गया, वो तो आप नहीं बोल सकते, और वो अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। तो ओलेड उसके लिए बहुत बढ़िया सूटेड, बस लाइफ स्पैन नहीं है कि गाड़ी आप खरीदो तो 10 साल तो एक्सपेक्ट करते हो कि चलाओ। तो उसका वही है कि टैंडम ओलेड लीजिए, दोनों को अंडर ड्राइव कीजिए, लंबा चलेगा। क्योंकि ओलेड का वही समस्या है कि ऑर्गेनिक लाइट जो है वो ज़्यादा दे नहीं पाता है। अगर आप उसका समस्या हटा दें, और बाय द वे इसके ऊपर क्या आप क्वांटम डॉट लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, सेम वही वाली बात होती है, आप लगा सकते हैं। तो आराम से ऐसा देखा जा सकता है कि टैंडम ओलेड जो है, जिसमें 2 स्टैक्स की शादी कराई जा रही है, वो काफ़ी लंबा, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में दे दिया जाए कि आपका डैशबोर्ड है, आप भूल जाओ गाड़ी की, हाँ सर ये 20 साल पुराना गाड़ी है, उसमें अभी भी सब चीज़ सही चल रहा है। क्योंकि ओलेड का एक तो वो होता है, क्या बोलते हैं, शार्पनेस होता है, कि जब आप रात को गाड़ी चला रहे हैं और उसमें डैश मीटर अगर आपका है, तो आपको वो जो व्हाइट एरो है लगेगा कि फ्लोटिंग व्हाइट एरो है, वो एक अलग फील आता है, वो ऑलमोस्ट वैसा कर देता है एनालॉग डंडी जैसा। तो काफ़ी लोगों को है, इच्छा है, लेकिन वही लाइफ स्पैन का बात है, तो ये लाइफ स्पैन सॉल्व करने के लिए है। लेकिन हाँ, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, दाम नहीं पूछना है आपको, दाम पूछना है तो आपके लिए है ही नहीं है। अब टू बी फेयर, एलजी ही क्लेम कर रहा है उनके पास एक दूसरी टेक्नोलॉजी है, ये एलजी से मैंने निकाला, ये भी एलजी से निकाला, उसमें कि सर हमारा बैकलाइट में हम छेड़खानी कर रहे हैं, हम बैकलाइट में रेड और ब्लू और ग्रीन डाल देते हैं। हम लाइक हमसे मत पूछिए सबका क्या मतलब है, थक गए भाई, इतना मार्केटिंग घुस गया है ना हर चीज़ में कि भैया एग्जैक्टली क्या है वो बता दो ना, काहे हर सही दीर्घई कर रहे हो। बट मैं एकदम क्लियर, आम लोगों को मैं कहूँगा टैंडम से दूर है। और ओलेड अभी भी, क्वांटम ओलेड मैं कह सकता हूँ कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो उसमें एक फ़ायदा होता है कि ओलेड को उतना ब्राइट नहीं कर जलना पड़ता है ताकि वो तुरंत खत्म हो जाए, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, आपका रूम डार्क होना चाहिए, नहीं तो आप खुद ही बताइए पर्पल पर्पल क्यों दिख रहा है। तो वो है, मतलब शुद्ध भाषा में कहें, एलसीडी क्वांटम डॉट सबसे लंबा चलेगा अभी बजट में। टका है तो ओलेड क्वांटम डॉट ले लीजिए। टैंडम आप और हमारे लिए है नहीं, मतलब भले उतार दिया जाए लेकिन वो उसके लिए है नहीं, वो बनाया जा रहा है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सबके लिए, तो वो अलग है। हाँ, टू बी फेयर एक कंपनी ट्राई करी शार्प करके कि सर हम क्वांटम डॉट से सीधे बिजली से चलाएं। अभी क्वांटम डॉट एज ए ट्रांसफार्मर चल रहा है कि आप लाइट मारो, हम लाइट को डाउन शिफ्ट कर देंगे। क्या होगा अगर क्वांटम डॉट खुद से इलेक्ट्रिसिटी खा के बिजली बनाने लगे, ये मतलब फोटॉन्स बनाने लगे। क्लेम है कि वो हो गया है,
क्लेम है कि उन्होंने डिस्प्ले बना दिया है, क्लेम है कि वो मास प्रोड्यूस हो सकता है। देखिए, ऐसे ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी में मेहनत हुआ है। ओलेड तो हम मतलब कब से सुनते, 15 साल से सुन रहे हैं ओलेड ओलेड। मोबाइल फोन में जब ओलेड आना शुरू हुआ था तो बहुत बड़ी बात होती थी। मेरा पहला सैमसंग ओलेड जब लिए थे, इट्स लाइक डैम। अब तो ध्यान भी नहीं देता, अब तो गुस्सा लगता है कि भैया जल गया यार, इतना महंगा खर्चा करवा दिया, जल गया। और हमको ओ तुम टीवी कैसे चला रहे हो, इट्स लाइक वो जल रहा है, सबके साथ हो रहा है। आप टाइप कीजिए LG CX सीरीज का, सबका वही हो रहा है कि यहाँ यहाँ बर्न हो रहा है, कम हो रहा है। टीवी है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ड्रिल थोड़ी कर रहा हूँ। बट ठीक है, ओलेड था, हमको ओलेड का एक्सपीरियंस करना चाहते थे। पिक्चर तो अभी भी बहुत बढ़िया दिखता है, बट कोई पिक्चर नहीं है अब देखने लायक। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ये जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आके खिचड़ी कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। अगर आपको मजा आया तो प्लीज़ हाइप कर दीजिए। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे तो चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।